खींचमदानी चल रही थी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रूपा और आप सभी का रूपाली ज़िंदगी में स्वागत करती हूँ। चलिए, दिन की शुरुआत तो खाना बनाने से हो ही गई। सब चीजों की हालत क्या कर दी है। देखिए पानी में कितना कागज डाला है इन लोगों ने। शैतान है ये बंदे। अब वो वहां पर चिपक गया है, ये यहाँ पर चिपका हुआ है, वो वहां पर चिपका हुआ है। इनको चिपकने में मजा आता है बहुत। दिन के 10 तो बज ही चुके हैं दोस्तों, और इनकी तो शैतानी भी शुरू हो गई। शैतानी इनके दिमाग में, छोटा सा दिमाग है, पिद्दी सा दिमाग है, फिर भी शैतानी इनके दिमाग में भरा हुआ है। कागज के छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में डाल रहे हैं। हाँ, बहुत शैतान हो। तुलसी के पत्तों को लेकर खींचमदानी चल रही थी। चलो एक और तुलसी के पत्ते देते हैं। ये दाल को खाते हैं, कितने चाव से खा रही है दाल को। ये अपनी शैतानी से बाज नहीं आते दोस्तों। यहाँ तक कि मटके में बैठी हुई मादा कोकाटेल को भी ये नहीं छोड़ते, उसे भी बहुत परेशान करते हैं। और ये तो बीच बीच में निकलकर इन पर हमला भी बोल देती है। देखिए, शाम के 4:15 बजे है और बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो गई है। सभी मम्मियाँ अपने बच्चों को लेकर घर जा रही है। और मौसम का हाल देखिए, बादल छाए हुए हैं और बीच बीच में मूसलाधार बारिश भी हो रही है। 10:30 बजे भुट्टा दे रही हूँ। देखिए नीचे लाएंगे किस तरह से ये उत्तेजित है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज तो सैटरडे है और आज फिर मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है। अपने मन पसंदीदा खाना भुट्टे को देखकर तो इनके चेहरे में अलग ही रौनक आ जाती है। इतनी इधर उधर मटकते हैं और भुट्टे के लिए तो तब जान पहचान बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती इनके साथ। इस तरह से वो खुश होते हैं। और 2-3 दिनों से दोस्तों बहुत उमस है वेदर में। धूप उतनी ज़्यादा नहीं खिल रही, बादल छाए हुए हैं, पर उमस बहुत ज़्यादा है। एक बेचैनी टाइप की गर्मी लग रही है, इन्हें भी लग रही है। 12 बजने वाले हैं दोस्तों। चलिए अब नीचे भी चलते हैं, देखते हैं। मेरे हस्बैंड तो बाहर कबूतरों को दाना चुगने के लिए दे रहे हैं। कुछ कबूतर तो उनके हाथ में ही बैठकर खाते हैं। देखिए ये सफ़ेद कबूतर इनका पालतू जैसा बन गया है, इनके हाथ में बैठ के खाता है। उस हाथ में काला कबूतर था, मुझे देखकर शायद उड़ गया होगा। इनके साथ तो हमारा दिन सुंदर तरीके से चलता है। चलिए दोस्तों अब दूसरे काम भी निपटा लेते हैं। दोस्तों बहुत अच्छी हुई है, यहाँ पर बारिश अचानक शुरू हो गई है। इतनी उमस थी पूछिए मत। आज सुबह से ब्लॉग मेरा शुरू नहीं हो पाया था ज़्यादा। देखिए ये कितने खुश है बंदे। बारिश देखते ही इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सचमुच इन्हें भी परेशानी होती है गर्मी में। अच्छा, मैं खिड़कियों को बंद कर रही थी, चीख रहे हैं। नहीं कर रही, चलो नहीं कर रही, हाथ नहीं दिया मैंने। चलो एंजॉय करो। 3-4 दिनों से बहुत ज्यादा गर्मी मतलब
पता नहीं, एक अजीब सी बेचैनी टाइप की गर्मी थी, उमस से परेशान थे। ये लोग भी परेशान थे, इसलिए इनकी खुशी देखिए, खुशी का इजहार देखिए। वो बंदा मटके के ऊपर ही अपनी खुशी दिखा रहा है, वो नीचे वो ऊपर, सब बहुत मस्त है, सब कितने खुश हैं। वाओ, कितना सुंदर है इनका। सचमुच ये मेरे एंजल है। और दोस्तों, वेदर डिपार्टमेंट में से तो ये भी कहा गया है कि दुर्गा पूजा इस साल तो पूरी ही बारिश में डूबी रहेगी। अब देखते हैं, हमारे लिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन उन हॉकरों का जो इंतज़ार करते हैं साल भर, उनके लिए तो परेशानी है ना। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप आप अपने संडे को अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। नाश्ते की तैयारी तो मेरी शुरू हो गई है, प्याज को कट करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि दोस्तों आज तो मैं नमकीन सूजी बना रही हूँ, इसलिए प्याज और लहसुन तो मैं पहले से ही कट कर रही हूँ, और कड़ी पत्ता, मिर्च, इन सबको भी फिर से मुझे टुकड़े करने हैं। चल, आप लोगों को तो ये रेसिपी आती ही होगी, फिर भी मैं अपनी ये रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को तो पता ही है दोस्तों कि काम करते करते थोड़ी देर आप लोगों से मेरी बातचीत भी हो जाती है। नमकीन सूजी तो सभी को आता है, हम सभी उपमा भी कहते हैं इसे, क्योंकि उपमा में तो तरह तरह की सब्जियां भी डाली जा सकती है, तो उस टाइप का ही है ये भी। और सुबह नाश्ते के लिए ये हेल्दी भी है, और इसे बनाना भी बहुत आसान है। सुबह के 10 बज चुके हैं दोस्तों। वैसे मीठा सूजी तो सभी को अच्छा लगता है, पर मीठे सूजी में घी बहुत ज़्यादा दिया जाता है, तो इस वजह से मैं नमकीन सूजी को प्रेफर करती हूँ। मैं जब 8-9 में पढ़ती थी तो मेरी एक दोस्त थी, सीमा पाल थी शायद नाम उसका, अभी तो इतना याद नहीं है, तो उसके घर मैं एक बार गई थी। उसकी माँ ने ये पहली बार मुझे प्याज से नमकीन सूजी बनाकर खिलाई थी। मुझे तब आइडिया ही नहीं था, मुझे लगता था कि सूजी मतलब मीठा ही होता है। तब हम छोटे थे तो इस तरह की रेसिपी हम लोगों ने कभी खाई नहीं थी, लेकिन पहली बार मैंने सीमा के घर में ये नमकीन सूजी खाया था, तो सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट था। उसकी माँ ने थोड़ा सा भुरभुरा टाइप का बनाया था वो सूजी, हाँ, गीला नहीं था एकदम, लेकिन वो भी खाने में बहुत टेस्टी था। वैसे तो दिल्ली में भी मेरा बचपन बीता है, लेकिन कभी भी मैंने इस तरीके की सूजी नहीं खाई दिल्ली में भी, और उस टाइम में इतना साउथ इंडियन डिश का चलन भी नहीं था। नॉर्थ इंडिया ठीक है, पर साउथ इंडियन डिश का इतना चलन नहीं था। इसीलिए तो दोस्तों मुझे आलू का पराठा से शुरू करके तरह तरह की पराठे और दाल वगैरह सब्जियां भी बनानी आती है नॉन बेंगोलियन स्टाइल में, क्योंकि उनके खाने भी मुझे बहुत ही लजीज लगते हैं। तो मेरे दोस्त भी कई सारे ऐसे थे जो खाने में अचार रोटी लेकर आते थे मैक्सिमम टाइम, और मैं तो उन्हें बहुत ही चाव के साथ खाती थी। एक बार मेरी एक दोस्त मेथी का पराठा लाई थी, इतना टेस्टी था कि आज तक उसका स्वाद मेरे जीभ में है। नमकीन सूजी बाबन थोड़ा गीला पसंद करता है, और मैंने इसमें मैगी मसाला डाला है। मैगी मसाला सचमुच इसके टेस्ट को बदल देता है पूरी तरह से, और भी अच्छा लगता है, हमें तो लगता है अच्छा। आप बताइए दोस्तों, आप लोगों ने क्या कभी मैगी मसाला से खाना बनाया है? वैसे भिंडी की भुजिया कहिए, किसी में भी मैगी मसाला अगर थोड़ा सा भी मिल जाए ना, तो उसके स्वाद में और भी बढ़कत आ जाती है। चलिए, मेरी सूजी बनकर तैयार है, अब खा भी लेते हैं इसे। चलिए दोस्तों, आप भी हमारे साथ नाश्ता कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन भी दबाइए, जिससे नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग तो यही ख़त्म करते हैं, फिर नए व्लॉग के साथ आप लोगों से मुलाकात हो।
तक के लिए गुड बाय दोस्तों, सेफ रहे, स्वस्थ रहे। चलिए खा लेते हैं। और बहुत अच्छा बना है दोस्तों, सचमुच अच्छा बना है। आप भी बनाइए और खाइए। गुड बाय दोस्तों।